Hello students, so myself Shubham Parikh and I am your physics educator. So today in this video we are going to discuss the world's most awaited answer कि सर ये जो एप्पल है जो न्यूटन के सर पे गिरा था तो ये क्यों गिरा था, कब गिरा था और कहां गिरा था. Yes, so nation wants to know कि जो ये एप्पल है वो कब, कहां और क्यों गिरा था. So yes, तो आज के शानदार धमाकेदार वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर ये कब की बात है, व्हेन. सो यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज व्हेन. सर ये कहां, कब की बात है सर. तो व्हेन का आंसर आप जानेंगे. तो एज वी ऑल नो कि जो अभी आपका टाइम चल रहा है दैट इज योर पेंडेमिक टाइम. कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है. यस और नो. यस. सो जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है इसका जो फियर है वो एक्सट्रीम पर है. यस और नो. यस. तो सभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सभी लोग अपने घर की तरफ मूव हो गए. अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर सभी लोग कहां जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. अगर वर्क भी हो रहा है तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है. ठीक है. अगर स्टडीज भी हो रही है तो वर्क फ्रॉम होम हो रही है. तो इसी तरीके से क्योंकि सभी लोग घर पे चले गए थे, सो इन 17th सेंचुरी, कब की बात है, इन 17th सेंचुरी लंदन में एक बहुत बड़ा पेंडेमिक, प्लेग फैला हुआ था. कौन सा पेंडेमिक, प्लेग फैला हुआ था. तो उस प्लेग के दौरान एंड वी ऑल नो कि जो ये प्लेग है ये किसकी वजह से होता है. ये जो ब्लैक कलर के जो रैट्स होते हैं ना, जो काले चूहे खतरनाक से जो लगते हैं, तो ब्लैक रैट्स और फ्लीज की वजह से ये जो प्लेग की बीमारी है ये पूरे लंदन में तबाही मचा चुकी थी. और इसी वजह से वहां की भी यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेसेस वगैरह सब कुछ क्लोज हो चुके थे. तो न्यूटन साहब इस दौरान अपने घर पे चले गए थे. सो जो ये व्हेन है, व्हेन ये कब की बात है, तो इन 17th सेंचुरी जब लंदन में प्लेग फैल चुका था, सो सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो चुकी थी. और न्यूटन साहब जो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे, वहां से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे थे. तो वो भी जैसे अभी हम कोरोना पैंडेमिक में आप सभी लोग इस वीडियो को भी घर से देख रहे हैं, अभी आप कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, ना बाहर जा रहे हैं, प्रॉपर लॉकडाउन है, तो बिल्कुल वैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़कर न्यूटन साहब भी चले गए थे अपनी घर पर. तो ये जो इवेंट है, ये जो इंसिडेंट है, ये तब की बात है इन 17th सेंचुरी. अगर मैं और अप्रोक्स बात करूं और अगर मैं फिक्स बात करूं तो ये लगभग 1665 और 1666 की बात है जब न्यूटन साहब अपनी कॉलेज छोड़कर अपने होम टाउन चले गए. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर, कि सर ये जो एप्पल गिरा था ये गिरा कहां था. क्या ये उनके सर पे गिरा था, और गिरा था तो किस लोकेशन पर गिरा था. तो ये कुछ सवाल रहता है कि सर ये कहां गिरा था. तो लिसन टू मी वेरी थॉटफुली एंड दिस इज द होम टाउन ऑफ सर आइजैक न्यूटन. करेक्ट. वुलस्ट्रोफ मैनर, इंग्लैंड. उनकी यूनिवर्सिटी, जो उनकी यूनिवर्सिटी थी कैम्ब्रिज, उससे 60 माइल्स अवे, 60 मील दूर पर उनका होम टाउन था. वो अपनी ग्रैनी के पास थे. और जब वो यहां पर अपने कोर्ट यार्ड में घूम रहे थे, जो बाहर का ओपन एरिया होता है जहां पर ट्रीज वगैरह लगे रहते हैं, जब वो वहां पर घूम रहे थे तो उन्होंने वहां पर ये इवेंट देखा कि अच्छा जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों गिरा. और ये था वो पेड़, ये था वो पेड़. बहुत ध्यान से देखो, बहुत लोग यहां पर घूमने जाते हैं. ठीक है. इंग्लैंड की इस जगह पर घूमने जाते हैं, कैम्ब्रिज में भी जाते हैं और भी कई जगह जहां पर इस पेड़ के क्लोन्स हैं. रियल कहां पर है, जो न्यूटन का होम टाउन है वहीं पर रियलिटी में ये ट्री है. ठीक है. दैट इज वुलस्ट्रोफ मैनर, इंग्लैंड. ठीक है. इसके अलावा इसकी क्लोनिंग बहुत जगह की गई है. तो बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह यहां जाते हैं, सेल्फी क्लिक करते हैं. एंड आई होप कि कभी आप भी वहां जाएं तो जरूर जरूर इस पेड़ के पास या फिर इसके क्लोन के पास कभी जाएं तो एक सेल्फी जरूर क्लिक करें. ठीक है. तो ये था वो मैजिकल ट्री. मैजिकल तो नहीं कहेंगे, बेसिकली मैजिकल इसलिए क्योंकि न्यूटन साहब ने इसी को ऑब्जर्व किया था. ये इवेंट, जो एप्पल था वो इसी ट्री से नीचे की ओर गिरा था. एंड ये जो फोटो है दैट इज फ्रॉम BBC न्यूज. करेक्ट. बिल्कुल ऑथेंटिक ये फोटो है. दिस इज द एग्जैक्ट ट्री. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसके क्लोनिंग्स थे वो अलग अलग जगह पर स्टेबल किए गए. ठीक है. अलग अलग 5 जगहों पर इसके क्लोन्स डेवलप किए गए, जिसमें से जो एक जगह थी वो न्यूटन साहब का खुद का कॉलेज था.
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसमें वो ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ा करते थे, प्रेजेंटली वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये कॉलेज कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, और ये जो पेड़ है ये क्या है, ये क्लोन है उस एक्चुअल पेड़ का, उस एक्चुअल ट्री का। तो इसके कुछ पार्ट को कट किया गया, जो ओरिजिनल ट्री है उसके पार्ट को कट किया गया और सेम ट्री का क्लोन किया गया उनके खुद के कॉलेज में जहां पर वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे थे, ताकि आप जैसे, हम जैसे बहुत सारे जो जितने भी ह्यूमंस हैं वो क्या हो सके, इंस्पायर हो सके। जब भी इस ट्री को देखे, जब भी इसकी स्टोरी को सुने तो वो इंस्पायर हो डिस्कवरी करने के लिए, कुछ नया इन्वेंशन करने के लिए। क्लियर क्लियर। एंड द वेरी बिग क्वेश्चन व्हाई, कि सर ये एप्पल क्यों गिरा सर, काश ये एप्पल नहीं गिरता तो आज हम फिजिक्स से बच जाते। बट आपका ये जो है प्रयास नहीं चल पाया। न्यूटन साहब ने तो उसको ऑब्जर्व कर लिया। एंड व्हाई, तो आंसर इज व्हाट, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से जो एप्पल था वो क्या हुआ, डाउनवर्ड फॉल किया। एज वी ऑल नो वी आर लिविंग ऑन अर्थ ऑफ सरफेस, हम इस अर्थ की सरफेस पे रहते कि नहीं रहते? बिल्कुल रहते। तो अर्थ हम सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बैठी हुई है, अर्थ हम सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बैठी हुई है। बेसिकली अपने ऊपर अर्थ ने एक फोर्स लगा रखा है, दैट इज व्हाई वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होता तो यहां पर जो इस समय जो यहां पर जो ये मैन होता, वुमन होता, चिल्ड्रन होता, जो भी, तो ये नीचे की तरफ गिर जाता है ना, क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। बिकॉज देयर इज ग्रेविटी, दैट इज व्हाई वी ऑल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस सरफेस, और सेंटर की तरफ हम अट्रैक्टेड हैं। तो ग्रेविटेशन इज द कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट को न्यूटन ने अपनी रिसर्च बुक में भी दिया था, जिस बुक को न्यूटन ने खुद ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो बुक में न्यूटन साहब ने इन सभी लॉज को पब्लिश भी किया, और इस लॉ को बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, if two masses are separated by a distance r, then they will attract each other by a force of gm1 m2 by r square. Yes, that is the law, that is universal law of gravitation। और इसी ग्रेविटेशन की वजह से न्यूटन साहब के ऊपर एप्पल गिरा। तो यहां पर एक ये मिथ है। मिथ क्या है कि जो एप्पल है वो न्यूटन साहब के सर के ऊपर गिरा। बट हम जब बात करते हैं, रिसर्च पेपर की बात करते हैं, अगर उनके फैमिली मेंबर्स की बात करें तो उनके इंटरव्यूज में, और वहां से हमारे को कुछ ऐसे प्रूफ मिलते हैं जहां से यह पता चलता है कि वो उनके सर पे नहीं गिरा था। न्यूटन साहब ने इस इवेंट को ऑब्जर्व किया था जब वो अपने बाहर कोर्टयार्ड में घूम रहे थे, जब गार्डन में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यार ये एप्पल नीचे क्यों गया, ये नीचे ही क्यों गिरा। और उसकी वजह से वहां से उनके ऊपर सबसे पहले उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्यूरियोसिटी है कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा। और रेस्ट इज हिस्ट्री, वी ऑल नो कि हाँ उन्होंने ये ग्रेविटेशनल लॉ को डेवलप किया, इसके सारे लॉज को मैथमेटिकली हर तरीके से प्रूव किया, और इसको अपने रिसर्च पेपर में और अपने बुक में भी पब्लिश किया। एंड यस, दिस इज अ मिथ कि यार ये उनके सर के ऊपर ही गिरा था। बट कोई साइंटिफिक प्रूफ या फिर कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरा प्रूफ नहीं होने की वजह से हम इन स्टोरीज पर बिलीव करते हैं कि यस, जो एप्पल था वो न्यूटन साहब के सर के ऊपर ही गिरा था। चलिए, अच्छा, और जो ये सारे लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो सारे लॉज हैं जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड हैं, और उसके अलावा जो लॉज ऑफ मोशन है, आपने सबने सुना होगा 3 लॉज ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इन सारे लॉज को न्यूटन साहब ने अपनी एक बहुत बेहतरीन बुक, जो कि लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, और कुछ टाइम बाद में इसका इंग्लिश वर्जन भी आया, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। लैटिन भाषा में बुक का नाम था, ये कुछ ऐसा बुक का नाम है। और 1987 में न्यूटन साहब ने इस बुक को पब्लिश किया था। इसमें ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, और भी कुछ रिलेटेड थ्योरीज के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। और जो बुक का नाम है दैट इज मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। सो ये था आज का इंटरेस्टिंग स्टोरी, और बहुत आपको मजा आया होगा न्यूटन साहब के इस अमेजिंग फैक्ट को जानने के बाद कि यार कौन सा वो ट्री था, किस समय की ये बात थी। अगर बात करें आज के टाइम की, तो इस कोरोना पेंडेमिक में हम सब लोग तो क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कई बच्चे तो अभी पढ़ भी नहीं रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन न्यूटन साहब इस टाइम को भी क्या किया, उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और इस टाइम में ग्रैनी के घर पे सोने के बजाय उन्होंने ये सोचा कि यार ये एप्पल नीचे क्यों गिरा,
और उसके बाद रिसर्च 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 एंड फाइनली ही गॉट द रिजल्ट एंड देन ही कम अप विद द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बहुत शानदार ये आपको वीडियो लगा होगा एंड डेफिनेटली अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ आपको शेयर करना है। एंड नाउ यू विल टेल मी कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से साइंटिस्ट पे चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल पर चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना ताकि उस वीडियो को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो टिल देन यू ऑल कीप प्रैक्टिसिंग विद जॉलीनेस। थैंक यू सो मच, फन फिजिक्स, बाय बाय।